हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। माई सेल नंदराम सैनी, एजुकेटर ऑफ बायोलॉजी। आप सभी लोगों का ओनली सीयूटी के ए लर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारा इंतजार हो गया दोस्तों, आप सभी लोगों का इंतजार हो गया है खत्म। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है सीयूटी 2025 का। ठीक है, मैं लेके हाजिर हूँ। इसके बारे में जितनी भी जो सूचना है वो सारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। और कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब हमारे पास एंड हो रहे हैं, किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाएगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, किस प्रकार की इसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन हमको करना है, तो वो सारी सूचना मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं, हमारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिल जो करना है वो स्टार्ट भी हो गया है। कंप्लीट डिटेल इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ठीक है, कुछ डेट्स जो हमारे पास एग्जाम कब होगा, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब एंड हो रहे हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। कुछ हमारी जो एलिजिबिलिटी है या योग्यता को लेकर के कुछ हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले जो हमारा सीयूटी का जो एग्जाम है वो आप सभी को पता है। जैसे हम लोग 11th के बाद में जो आगे हमारा भविष्य बनाना चाहते हैं, बीएससी हम लोग करेंगे तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, तो उसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसके बिहाफ से। इसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं बहुत यूनिवर्सिटी जो इसमें है। जैसे हमारी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती हैं, कुछ स्टेट रहती है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहते हैं, कुछ हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है। तो उनके लिए हम लोग सारी चीजों को एडमिशन लेने के लिए एग्जाम को देते हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए करा रहा है। और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां से जो हमको मिलने वाली है, डेट को लेकर के है सबसे बड़ी, कि हमारे एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रखे हैं। देखो, ये आपके सामने मैंने यहां पर स्क्रीन पर एक ये पेज लगा हुआ है, उसमें हम लोग सारी चीजें देख सकते हैं इसमें प्रॉपरली। हमारा जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 1 मार्च से और 22 मार्च के बीच। ठीक है, मतलब आप 22 डेज ही मानो जिसमें हमको फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद में 23 तक हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो आप 23 तक जाना ही मत। कोई क्रिटिकल केस हो वो अलग बात है, बाकी का 1 से लेकर के 22 के बीच में आप फॉर्म को फिल कर देना। अगर इसमें कोई हमसे गलती हो जाती है या करेक्शन हमको कुछ करना है, तो वो 24 मार्च से लेकर के मतलब 24 टू 26, ठीक है, हमारे पास इस ड्यूरेशन में मतलब 3 दिन हमको करेक्शन के लिए मिल रहे हैं, तो वो हम करेक्शन उसके अंदर कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर ये बाद में होगा, आप ध्यान रखना। अभी इसके बारे में कोई हमें चीज बताई नहीं गई है। एडमिट जो कार्ड है वो भी हमारे पास, इसके बारे में सूचना हमको बाद में मिलेगी। लेकिन एग्जामिनेशन डेट है जो वो हमें बता दी गई है, 8 मई से एग्जाम कंडक्ट बिटवीन 8 मई टू 1 जून। हमारे पास 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में एग्जाम होंगे, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट हैं और उनके एग्जाम अलग अलग डे के हिसाब से हो रहे हैं। तो उस हिसाब से कई दिनों के अंदर ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये टेंटेटिव दी गई है, हो सकता है आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए। आंसर की को लेकर के हम बात यहाँ पर बाद में करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप इसकी जो ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है या जहां से फॉर्म हमको फिल करना है, तो वो CUT.NTA.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप लोग इस पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगला देखोगे, इसमें कुछ चार्जेस दिए गए हैं। मेन जो हमारी बात है पैसे को लेकर के, कि हम लोग घबराना नहीं है, ज्यादा पैसा हमसे चार्ज नहीं किया है। जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए ना 1000 जो हमारे पास है वो पैसा यहाँ पर चार्ज किया हुआ है। जिसमें इसमें क्या है, अप टू 3 सब्जेक्ट। देखो ये क्या है हमारे पास, हमको टोटल है ना, जैसे हम लोग एक अगर स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए 5 सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ चीजें होती हैं, जिनको लेकर के हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसके अंदर हमको एक तो ना एक एप्टीट्यूड है, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो हम लोग को सेलेक्ट यहाँ पर सबको करना ही करना है, मतलब ये कंपलसरी है। अब 13 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक लैंग्वेज जो है हमको वो हमको सेलेक्ट यहाँ पर करनी है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तमिल हो, कोई सी भी एक हमारे पास हो। और बाकी के जो रिमेनिंग है ना 3 हमारे पास कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास है, कि भाई ये डोमेन ऑफ इसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो या चूज करो जिनके अंदर आप लोग 12th के अंदर ऑलरेडी हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास रहता नहीं कि हम दूसरे सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी कर सके। और जो ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर है वही सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा। या तो आप पीसीएम करते हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बाय हमारे पास मैथमेटिक्स, या आप क्या करते हो पीसीबी करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला। और आर्ट्स वाले जो होते हैं जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री, जो भी आपका जो स्ट्रीम आपने लिया है, तो उस हिसाब से चीजें देख सकते हो। अगर इनके अलावा आप एक भी सब्जेक्ट एड ऑन करोगे तो उसका अलग से चार्जेस है। जैसे इधर हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए इस सब्जेक्ट के लिए एडिशन करना है तो हमको 400 पे करना पड़ेगा, इधर 900 है, तो इधर हमारे पास 375 है, ठीक है। SC ST PWD या हमारे पास जो थर्ड जेंडर है उसके लिए हमारे पास चीजें दी गई 350 या हमारे पास 800। और आउटर साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, इस एग्जाम को कोई भी दे सकता है। आउटसाइड ऑफ इंडिया वालों के लिए हमारे पास 4500 दिया गया है, और एक सब्जेक्ट ऐड हमको करना है तो उसके लिए 1800 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चार्जेस जो हमारे पास एनटीए ने किए हुए हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके अंदर एक जो इन्फॉर्मेशन हमको लेनी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस साइट पे जाकर के। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद में आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे और देन आफ्टर आप दोबारा से फॉर्म को रिफिल करोगे। उसके अंदर पूरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या हमारी पढ़ाई से संबंधित जितनी भी इसके अंदर वो आप फिल करने वाले हो। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा 37 जो हमारे पास सब्जेक्ट होती है वो इंक्लूड होती है, उनके अंदर से 13 लैंग्वेज हैं, 23 हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होती है। लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ये गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और हमारे पास कन्नड़ा वाली ये सारी जो लैंग्वेज दे रखी है, वो तमिल, तेलुगु, वो टोटल मिलाकर के 13 है। उनमें से एक आपको सेलेक्ट करनी है जो आपकी अच्छी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 23 जो हमारे पास स्पेसिफिक जो डोमेन सब्जेक्ट है वो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट वो हो गए और एक ये कंपलसरी है हमारे पास। ठीक है, ये जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये हमारे लिए कंपलसरी कि हमको ये लेना ही लेना है। हमारे पास इसके अंदर जो सिलेबस है वो आगे दिया गया है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इनका सिलेबस देखो, सब्जेक्ट का जो हमारे पास है जिसमें लैंग्वेज वाली चीजें आती है, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द पेसेस ऑफ एक्चुअल लिटरेसी एंड नैरेटिव एंड हमारे पास एप्टीट्यूड दिया गया एंड वोकेबुलरी जो दी गई है उनको लेकर के हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। दूसरा, ये जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है जो हम डेली में आपको बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करा रहा हूं, ठीक है, बाकी फैकल्टीज आपको पूरा डिस्कस करा रही है, तो उसके अंदर हमको पूरा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है 12th वाला, ठीक है, इसके अंदर याद रखना है आपको 12th क्लास का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो यहाँ पर आने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर देखो क्या क्या हमारे पास इंक्लूड है, जनरल नॉलेज, जीके वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटी हमारे पास quantitative reasoning है, simple application of the basic mathematical concepts, arithmetic, algebra, geometry, mensuration, statistics and logical and analytical reasoning दिया गया। बड़ा ही सिंपल पेपर आने वाला है, इसको लेकर के आप ज्यादा लोड ना लें, बहुत इजी तरीके से हम चीजों को यहाँ पर आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये एक जनरल जानकारी जो है ना, हमारा दिमाग थोड़ा सा कैलकुलेटिव है कि नहीं, वो सारी चीजें चेक करने के लिए जीएटी रखा गया है। उसके बाद चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, देखो इसके अंदर आप लोग, मैंने आपको बताया कितने सब्जेक्ट होते हैं, आपको सब्जेक्ट करने हैं 5, एक स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है। ओके, उसके लिए हमारे पास कितनी सब्जेक्ट टोटल, हम लोग इनके अलावा हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। उसमें से मैंने आपको बताए थे 5 सब्जेक्ट में से मेरे पास एक तो अपने पास कौन सा हो जाता है, जीएटी वाला हो जाता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक अपने पास लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है, एक अपने पास लैंग्वेज हो जाएगा और 3 हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास है कि ये जो हमारे पास मार्किंग को लेकर के बात की गई है, मार्किंग जो स्कीम रखी गई है, सही अगर क्वेश्चन होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, बट एक क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट होता है तो उसके लिए डिडक्शन जो होगा वो 1 मार्क का होगा, वो हमारे पास नेगेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। सबसे अच्छी बात ये दी गई है कि अब तक जो एग्जाम हो रहा था कभी ऑफलाइन कभी हाइब्रिड मोड पर हो रहा था, अब की बार जो एग्जाम होने वाला है कंप्लीटली वो सीबीटी मोड से होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जो एवरी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन रहने वाले, 50, और ईच क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी फॉर अटेम्प्टिंग। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ना ही छोड़ना है, मतलब यहाँ से छोड़ के आपको नहीं आना है कि भाई इसमें जैसे पहले 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते, तो कुछ ऐसा था, अलग अलग बार अलग अलग पैटर्न हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्यूरेशन हमारे पास है इसके लिए 50 क्वेश्चन के लिए जो चीजें दी गई है 50 क्वेश्चंस हैं, और आपको टाइमिंग जो दिया गया है वो 60 मिनट का है, ओनली 1 आवर। ठीक है, 1 आवर आपको दिया गया है, तो आपको टाइम को लेकर के तो टेंशन नहीं लेनी, काफी सारा टाइम हमारे पास रहेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, शिफ्ट को लेकर के हमको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड रहेगा कौन कौन से हमारे पास शिफ्ट रहने वाली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कराएंगे या जो भी, वो एनटीए के लिए डिपेंडेंट करेगा। अब देखो, आपको इस साइट पे जाके फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ईमेल आईडी वगैरह आपको इसमें डालनी है, वो आपको पहले से ही आपको पूरा ध्यान रखना है, कौन सा नंबर डालना है, कौन सा जीमेल डालना है, वो सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, इसमें वो पैटर्न दिया गया है, कुछ फोटो की जो साइज है वो याद रख लेना, 10 KB से हमारे पास 200 KB के आसपास है, ये सिग्नेचर का साइज 10 to हमारे पास 50, वो सारी नॉर्मल डिटेल है, वो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स को लेकर के, फी पेमेंट को लेकर के मैंने बताया था आपको, ये 23 तक होगा, इसके मोड ऑनलाइन है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग चीजें देख लेना। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, देखो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर होती है तो वो हमारे साथ भी साझा कर सकते हो, या आपको वहां से करनी है तो उसके लिए नंबर दिया गया है। अगला जो है एक एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर के, जो हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था सारी चीजें, कि भाई यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट है वो 37 है, 13 हमारी लैंग्वेज, एक सीबीटी दिया गया 50 या ड्यूरेशन ऑफ एच पेपर 60 मिनट हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करेंगे।
अब देखो एक जो दिया है ना, ये कुछ एलिजिबिलिटी को लेकर के है, आप उसके बारे में देखो। इसके अंदर कोई पहले तो एज लिमिटेशन नहीं है, मैं भी इस एग्जाम को दे सकता हूं, या मेरी एज ज्यादा हो जाएगी तो भी मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं, पहले तो आप ये याद रखें। दूसरा, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो एग्जाम है ना हमारे पास, या तो जो ड्रॉप आउट है 12th क्लास पास कर चुके हैं, ठीक है, पास स्टूडेंट हैं, या अपेयरिंग में, तो आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना और उसके अंदर अपने जो एडमिट कार्ड के रोल नंबर है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर लेना, और उस हिसाब से इस फॉर्म को हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपेयरिंग इन द 2025 कैन अपेयर इन द CUT 2025। जो एग्जाम या तो 12th के हमारे पास इक्विवेलेंट ऐसी कोई आपके पास डिग्री हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 12th क्लास हो, या 12th क्लास पास वाला जो स्टूडेंट हो, वो इस एग्जाम के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर्म को फिल कर सकता है और यहाँ पर अपियर हो सकता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर एग्जामिनेशन को लेकर के बात की गई, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे हमारे पास 2 ईयर या प्री हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाला जो कंडीशन है वो दे रखा है। आगे देखोगे इसमें ईयर ऑफ अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन क्वालिफाई, तो ये कुछ जानकारी थी ना वो हमने यहाँ पर साझा कर ली पूरी की पूरी। रिजर्वेशंस के लिए कुछ कैटेगरियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जैसे ओबीसी है, SC ST है, तो उनकी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास है। अब आगे देखो कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना यहाँ पर हमारे पास दी गई है, उनके बारे में बताऊं आपको, इसमें एक वो लिस्ट भी दिया गया है हमारे पास। देखो कुछ इस तरीके की है, ये सेंटर लिस्ट हमको दी गई है, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग, आप देख लेना उसमें से, ये हमारी टोटल 13 लैंग्वेज है, उसका कोड दिया गया है। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन और आपको बता रहा हूँ कि जो ये ना, इंग्लिश के लिए कोड आप 101 यूज करोगे, हिंदी के लिए 102 करोगे, ठीक है, बंगाली, गुजराती है हमारे पास, असम या मलयालम जो हमारे पास है, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है, ये सारी चीजें। और सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया गया है, अकाउंटेंसी का, एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का। देखो अपने बायोलॉजी का जो कोड है वो 304 है, कितना है, 304 है, और इसके लिए केमिस्ट्री का दिया गया है, नीचे मैथमेटिक्स का भी दिया है। तो इस तरह हमारी सब्जेक्ट के कोड आपको फिल करने होंगे। टोटल हमारे पास 13 लैंग्वेज है और टोटल सब्जेक्ट 37 होती है, उनमें से हमारे पास 23 जो डोमेन सब्जेक्ट है, बाकी का एक दिया गया, ठीक है। पूरी डिटेल आप दी गई है, आप कोड थोड़ा सा संभाल के भरना, अदरवाइज आपने लैंग्वेज का कोड डिफरेंट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखें और इसके अंदर आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान रखें इसका। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ जो देखो, यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो हमारे पास कैंडिडेट स्टडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ द शास्त्रीय ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, इस साहित्य वाली चीजें दी गई है। इसमें हमारे पास जो कंडीशन दी गई है पूरी की पूरी, यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट वाली हैं या कुछ सेंट्रल वाली हैं, कुछ स्टेट वाली हैं, तो वो सारी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये यहाँ इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है पूरी पूरी। ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन हमारे पास सिटी है, तो ये तो आपके पास आ ही जाएगा। जो आपके 4 सेंटर यहाँ मांगने वाला है, उन सेंटर्स के अकॉर्डिंग आप लोग चीजें पहले वो सेंटर भरोगे जो हमारे पास में है, ठीक है, उसमें से पहली प्रायोरिटी हमको मिल जाती है। तो ठीक है मित्रों, ये हमारे पास जो क्लास थी वो जो वीडियो है वो हमारे पास इस बात को लेकर के है कि कैसे कौन कौन सी डेट में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको करने हैं, कोड कैसे सेलेक्ट करना है, कितना पेमेंट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। और आप इसी प्रकार हमारे जो कोर्सेज है वो हमारे जो ऐप है ईटा करके है, HEET, उस पे जा गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप उसको डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके वहां से हमारे कोर्सेज और हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हो। पूरा बहुत अच्छी शानदार टेस्ट सीरीज है, और इसके बारे में और जो हमारी डिटेल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट आपको मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सूचना आपको मतलब चाहिए, या हमारे पास ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके बहुत ही जल्दी आपको साझा करने वाला हूं दोस्तों, जो हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के या हमारे कोई अपडेटिंग को लेकर के CUT से रहेगा, वो आप तक जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।